नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों सोचो, अगर तुम ये मान बैठे कि ये संसार तुम्हारा है और हर सुख दुख रिश्ते धन सम्मान और पहचान स्थायी हैं, तो क्या तुम कभी शांति पा सकते हो? क्या तुम्हारा मन कभी भय और मोह से मुक्त हो सकता है? और क्या तुम जानते हो कि जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं और डूबती हैं, वैसे ही ये जगत भी केवल लहरों की तरह दिखता है। और यही राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा जब वे अपनी आत्मा और संसार की वास्तविकता को समझने की जिज्ञासा में बैठे थे। और अष्टावक्र ने उन्हें बताया कि नाव डूब सकती है, नाव हिल सकती है, पर सागर स्थिर है, और वही स्थिर सागर तुम्हारा असली स्वरूप है। राजा जनक अपने महल की प्राचीर पर खड़े होकर सोच रहे थे, मैंने पूरे राज्य का शासन किया, धन और वैभव देखा, रिश्तों का अनुभव किया, सुख और दुख का सामना किया, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि क्यों ये सब मुझे कभी आनंद देता है, कभी पीड़ा, कभी भय, कभी संतोष। और क्या ये वास्तव में मेरा है या मैं केवल इन घटनाओं और अनुभवों की नाव में फंसकर भ्रम में जी रहा हूँ? क्या मेरा असली अस्तित्व इन नावों में उलझा है या कहीं और है? वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन की हर घटना केवल क्षणिक क्यों लगती है, क्यों कभी बढ़ती है कभी घटती है, और क्यों मन में शांति कभी स्थिर नहीं रहती। और इसी प्रश्न के साथ उन्होंने अष्टावक्र से कहा, हे महागुरु, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और संसार की ये नाव क्या सच में मेरी है या केवल भ्रम है? और अगर भ्रम है तो मैं कैसे उससे मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र गीता में राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच जो संवाद होता है, वो आत्मज्ञान की सबसे गहरी शिक्षा देता है। राजा जनक एक जिज्ञासु साधक की तरह प्रश्न करते हैं और महर्षि अष्टावक्र उन्हें आत्मा का सत्य समझाते हैं। अष्टावक्र धीमे और गहरे स्वर में बोले, राजा जनक, संसार वास्तव में एक नाव है, और ये नाव हमेशा लहरों के बीच हिलती रहती है। कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है, कभी सुख देती है, कभी दुख, और इस नाव में बैठा प्रत्येक जीव भ्रमित होता है। उसे लगता है कि ये नाव उसका स्थायी अस्तित्व है, जबकि सच्चाई ये है कि नाव और नाव में बैठे लोग केवल दिखते हैं। असली स्थिरता उस सागर में है जिसमें ये नाव तैर रही है, और वही सागर तुम्हारा असली स्वरूप है, जो अचल, शाश्वत, असीम और शांत है। वे आगे बोले, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम नाव नहीं हो बल्कि वही अनंत सागर हो, तो नाव डूबे या बचे, लहरें उठें या गिरें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी अनुभव को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वास्तविक शांति और मुक्ति केवल वही आत्मा प्राप्त कर सकती है जो अपनी असली पहचान को जानती है। इस श्लोक में महर्षि अष्टावक्र एक अद्भुत उदाहरण देकर आत्मा और संसार के संबंध को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक का अर्थ ये है कि ये पूरा संसार एक नाव के समान है। जीव इस नाव में बैठा हुआ यात्री है और जीवन की यात्रा करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक गहरी सच्चाई ये है कि ये नाव स्थायी नहीं है। संसार की ये नाव समय के साथ बदलती रहती है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, और अंततः एक दिन ये नाव पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसी को अष्टावक्र जगत पोत कहते हैं, अर्थात ये संसार एक नाव की तरह है जो नश्वर है। लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि जब ये नाव डूबती है तब भी वास्तविक आत्मा नहीं डूबती। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो केवल साक्षी है जो शरीर, मन और संसार के सारे परिवर्तन देखती रहती है। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को इस नाव से जोड़ लेता है। वो सोचता है कि वही शरीर है, वही मन है, वही संसार है। इसी भ्रम के कारण भय पैदा होता है, मृत्यु का भय, हानि का भय, परिवर्तन का भय। लेकिन जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब ये समझ में आता है कि जो नष्ट हो रहा है वो केवल नाव है, यात्री नहीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव में बैठता है लेकिन वो स्वयं नाव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आत्मा इस संसार का अनुभव करती है पर वो संसार नहीं है। महर्षि अष्टावक्र इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं कि आत्मा अनंत है, शुद्ध है और सदा मुक्त है। जब ये ज्ञान जागता है तब संसार का डर समाप्त हो जाता है। तब जीवन को एक खेल की तरह देखा जाता है, एक यात्रा की तरह,
और तब ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार की नाव कभी भी डूब सकती है, लेकिन जो वास्तव में मैं हूं वो कभी नष्ट नहीं होता। यही आत्मज्ञान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। और जब ये समझ स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य जीवन के हर उतार चढ़ाव के बीच भी भीतर से शांत और मुक्त रहता है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, सोचो कि तुम्हारे जीवन में कितने रिश्ते हैं, कितने सुख और दुख हैं, कितनी दौड़ भाग है, कितने काम और जिम्मेदारियां हैं, और इन सब के कारण तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे एक नाव तूफानी समुद्र में हिलती है, लहरें उसे डराती हैं, कभी आनंद देती हैं, कभी पीड़ा, पर नाव और नाव में बैठे लोग केवल दृश्य हैं और असली स्थिरता सागर में है, जो अचल है। और जब तुम स्वयं को वही सागर मान लेते हो, तो कोई भी घटना तुम्हारे मन को हिला नहीं सकती। वे उदाहरण देकर समझाते हैं, राजा, जैसे एक नाव में बैठे व्यक्ति को डर होता है कि नाव डूब जाएगी और वो चिल्लाता है, डरता है, प्रयास करता है, पर यदि वो जान जाए कि वो सागर का हिस्सा है तो उसे नाव की कोई चिंता नहीं रहती। उसे केवल अनुभव होता है कि नाव लहरों में हिल रही है। और यही जीवन का अनुभव है जो तुम्हारे अंदर की स्थिरता और शांति से जुड़ा है। राजा जनक धीरे धीरे ये समझने लगे कि उनका भय और मोह केवल उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए थे, और उनके अंदर एक नई गहराई से शांति आने लगी। उन्होंने कहा, हे गुरु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नाव नहीं हूँ, मैं वही अनंत सागर हूँ, और इस संसार की हर लहर केवल मेरी दृष्टि में है, मेरे अनुभव का हिस्सा है, पर मेरे वास्तविक अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजा, यही ज्ञान है, यही आत्मा का अनुभव है, यही सच्ची मुक्ति है। और जब तुम इसे अनुभव कर लेते हो तो तुम स्थिर रहते हो, और हर लहर, हर घटना केवल अनुभव बन जाती है, भावनाओं का खेल बन जाती है, पर तुम्हारा अस्तित्व अचल रहता है। अब आप अपने भीतर जाएं, अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दें, अपने मन को देखें, हर विचार और भावना को लहर समझें, उन्हें आने दें और जाने दें, और धीरे धीरे ये मंत्र दोहराएं, मैं वही सागर हूँ, नाव नहीं। और हर बार जब कोई डर, मोह, लालच या चिंता आए, उसे केवल लहर की तरह देखें, पर उसमें उलझे नहीं, और धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो जाएगा। और ये स्थिरता आपको अनुभव कराएगी कि नाव डूब सकती है, जीवन में कई घटनाएं आती हैं, लेकिन सागर स्थिर रहता है, और यही वास्तविक मुक्ति और आनंद है। तो याद रखो कि जीवन की घटनाएं नाव की तरह हैं, जो कभी उठती हैं और कभी डूबती हैं, लेकिन तुम वही सागर हो, अचल, शाश्वत, अनंत। और जब तुम ये पहचान लेते हो तो डर, मोह, लालच और चिंता स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और हर परिस्थिति में तुम स्थिर रह सकते हो। और यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश है, नाव डूबेगी पर तुम नहीं। अब सोचो मित्रों, क्या तुम लहरों के पीछे दौड़ते रहोगे या ठहरोगे और पहचानोगे कि तुम वही अनंत सागर हो? और यही वास्तविक स्वतंत्रता, स्थिरता और आनंद है। और हर लहर चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, तुम स्थिर रहोगे, क्योंकि तुम नाव नहीं, सागर हो। यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। संसार बदलता है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा एक समान शांत और अडोर रहती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।